हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। कमिश्नर ऑफिस में इंतजामात मुकम्मल। जमात इस्लामी की 4 रुकनी वफ्द की क़यादत लियाकत बलोच करेंगे। हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर अता तारड़, अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी और दीगर शामिल होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीम को इख्तियारात दे दिए। इस बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें, और हो सकता है कि आज के जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मसला हल करना पड़ेगा। हम संजीदगी से मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत टाल मटोल न करे। एतमाद साजी के लिए कारकुनों को रिहा किया जाए। आवाम का मसला है, जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से डी चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में मरी रोड पर धरने के शुरका से खिताब। कहा, आज जलसे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का ऐलान करूंगा। कल खवातीन का जलसा-ए-आम होगा। मुज़ाकरात और धरने साथ साथ चलेंगे। IPPs के ऑडिट और खिलाफ कानून IPPs मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का लियाकत बाग के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी। सबसे ज्यादा 84 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले पावर प्लांट्स को की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44, जबकि फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज ने प्राइवेट IPPs को पैदावारी सलाहियत के एतबार से अदायगियों की तफसील बता दी, जिसके मुताबिक सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए, जबकि बगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है। अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में पार्लियामेंटेरियन को कैसे शामिल कर लिया। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, स्पीकर अयाज सादिक वजारत तवानाई से वजाहत लें और इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएं। कैपेसिटी चार्जेस, बिजली बिलों में टैक्स और सरचार्ज की भरमार, मसला कैसे हल होगा? अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? IPPs को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं? मुआशी बोझ कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है? महंगे IPPs मुआहिदों का हल क्या है? बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है? देखिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ आज की शाम 5:03 पर। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने बिजली के बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, बहुत सी मसाजिद और मदारिस इस माह बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वजीर आजम से गुजारिश है, पहले मरहले में मसाजिद के बिजली के बिल 50% माफ किए जाएं। जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका बिल ले लें, इजाफी टैक्सेस खत्म कर दें। सेशन कोर्ट ने रऊफ हसन और दीगर की जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, पेका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे करेंगे? PTI के एक्स अकाउंट हैंडल करती है। रऊफ हसन ने अदालत को बताया, जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। इख्तलाफात अपनी जगह पे, अपने सूबे के हक के लिए हमारे किसी के साथ चलने को तैयार हैं। हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी कि मैं कहूँ कि ये सूबाई हुकूमत की ये गफलत है, ये कोताही है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त उसके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। पूरे एजेंसी में 3 दिनों से लड़ाई शुरू है। किसी से सर्द या गर्म जंग नहीं, सूबे के हक के लिए सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला और स्पीकर को तमाम सियासी जमातों की कमेटी बनाने का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं। करम में 3 दिन से लड़ाई चल रही है। बनू वाक़े पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। इस वाक़े पर सियासत करेंगे तो मेरे पास भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट है। और मूसलाधार बारिश के बायस गुजरात की गलियां ज़ेरे आब। गुलबर्ग कॉलोनी, रहमान शहीद रोड, शाहदौला दरबार सर्कुलर रोड पर 3-3 फुट पानी जमा। कटाला चनाब में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। बिम्बर आजाद कश्मीर में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल गिर गए। मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची का मौसम अबर आलूद, ख्वार से मौसम खुशगवार।
मानसून हवाओं के बायस आज से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसने का इम्कान। IPP माशी तबाही की अलामत बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार के मुआहदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फौरी मनसूख किए जाएं। आवाम को पता चलना चाहिए IPPs को कौन लाया, मुआहदों की तजदीद किसने की, किन लोगों ने पैसा बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 30 साल में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। ऑडिट होना चाहिए। जिन IPPs के मुआहदे खत्म हुए उनके साथ नए मुआहदे किसके कहने पर हुए। गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम को ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर के सनतकार सरापा एहतजाज। फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत को देने का ऐलान। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास। IPP से मुआहदों पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आज अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। आज दिन भर आधा कराची गैस से महरूम रहेगा। मरम्मती काम के बायस गैस की फराहमी मुअत्तल। रात 10 बजे से बंद गैस कल सुबह 5 बजे बहाल की जाएगी। सरजानी, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा और अंगी टाउन के मकीन मुतासिर। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। कियमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के तरफ भी गैस की फराहमी मुअत्तल। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्वस किसी मुलजिम को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। दफ्तर खारजा ने मुलजमान हवालगी की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है सोशल मीडिया पर मुलजमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक हैं। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने हमला किया था। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की दावत पर दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का दौरा पाकिस्तान। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली ने इस्तकबाल किया। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तानी क़यादत और दीगर स्टेक होल्डर से मिलेंगी। सैलाब, मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान के साथ यकजहती का अयादा करेंगी। अफगानिस्तान से बाजियाब होने वाले 2 मख्फी बच्चे पाकिस्तान मुंतकिल। मर्दान पुलिस का कहना है 5 साल का मूसा को 5 रोज पहले अगवा किया गया। सादिया को 1 हफ्ते पहले साड़ू शाह से अगवा किया गया था। गुज़श्ता रोज मुश्तरका कार्रवाई में बच्चे अफगान सूबे खुद से बाजियाब हुए। MQM का यूथ कन्वेंशन आज होगा। रहनुमाओं ने एक्सपो सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं यूथ कन्वेंशन उम्मीद की किरण साबित होगा। हम नौजवानों को मायूसी से निकालने जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान की सियासत, माशरत और मईशत बदल जाएगी। यूथ को इस मुल्क से निकाला जाएगा। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा हेपेटाइटिस के खात्मे से मुताल्लिक़ इक़दामात में ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यकीन दिलाता हूँ हर शहरी को हेपेटाइटिस C के इलाज की सहूलतें मुफ्त हासिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा एहतियाती तदाबीर से हेपेटाइटिस से बचाव आसान जबकि इलाज तवील और मुश्किल है। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। औरंगली टाउन 10 नंबर के करीब घर में गैस सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक सिलेंडर फटने और घर की दीवार गिरने से 12 अफराद जख्मी। 3 की हालत नाजुक। जख्मियों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीरुल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया जिसमें बेघर खानदानों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल पर बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। बनी सालेह में बमबारी से 1 बच्चे समेत 2 शहरी शहीद हुए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 39,258 तक पहुंच चुकी है जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं।
اور ناروے کپ میں قومی اسٹریٹ چائلڈ ٹیم آج اپنا پہلا میچ آج ناروے کے استور کلب سے کھیلے گی. ٹیم گزشتہ روز اوسلو پہنچی تھی.